रेस्ट एंड मोशन जो होता है आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन एक चीज आपको समझ में आया कि ये रेस्ट एंड मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जो चल रहा हो, मूव कर रहा हो, फिर भी वो रेस्ट में हो सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो मोशन में हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है यहाँ पे कि रेस्ट एंड मोशन जो होता है, क्या बोलेंगे, दे आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये रेस्ट एंड जो मोशन होता है वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है। अंडरस्टूड? दैट इज, हम क्या बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर always with respect to some other object or objects, और इसे ही हम लोग क्या बोल रहे थे, सराउंडिंग्स। बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट मोशन में भी हो सकता है, राइट, जो मोशन में वो रेस्ट में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम उसको किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो फैंटास्टिक। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हम सीखने जा रहे हैं वो है क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका से घर है, हाउस, ठीक है, दिस इज योर हाउस, ठीक है। सो ये आपका हाउस है, यहाँ आप रहते हो, ये गेट है भैया, राइट, दिस इज योर हाउस, राइट, हाउस या होम। और ये आपका से क्या ले लूँ, स्कूल, ठीक है, या ये आपका स्कूल, ऑफिस है, ठीक है, दिस इज योर ऑफिस, बहुत बड़ा हाई राइज बिल्डिंग है, ऑफिस है, राइट, आपका खुद का ऑफिस है, पूरा बिल्डिंग है, राइट। घर भी बड़ा है, ये एंटीलिया से कम थोड़े है आपका घर, ठीक है। तो समझो आप अपने घर से ऑफिस जाते हो, राइट, तो जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, राइट। आप घर से निकला, आप ऐसे गए, फिर इधर मुड़े, फिर ऐसे गए, राइट, और फाइनली आप पहुंच गए अपने ऑफिस में, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, घर से निकले लेकिन ये रास्ता ब्लॉक है किसी कारण से, तो आप इधर गए, ऐसे घूम के फिर ऐसे आए, राइट, फिर यहाँ से मान लो ऐसे होकर के ऐसे फिर पहुँच गए, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, भैया आप बहुत पैसा है आपके पास, आप सोचे कि बहुत ट्रैफिक है, चलो आज हेलीकॉप्टर से ही चलते हैं, राइट, आपके पास हेलीकॉप्टर भी है, ठीक है, आपके पास हेलीकॉप्टर भी है, राइट, ये हेलीकॉप्टर भी है आपके पास, राइट। तो आप क्या किए, हेलीकॉप्टर्स में बैठे और हेलीकॉप्टर से सीधा आप क्या करोगे, सीधा आ जाओगे अपने ऑफिस में, मान लो यहाँ नहीं, सीधा यहाँ पे आ गए, राइट, राइट, सीधा, या समझो यहीं पे आपके ऑफिस के बाहर में हेलीपैड है, यहीं पे आ गए। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सो ये एक रास्ता ये हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 रास्ता देखा, नहीं, ये रास्ता नंबर 1, रूट 1, ये वाला था रूट 2, एंड दिस इज रूट 3, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है, तो रूट नंबर 2 लॉन्गेस्ट, उससे भी कम, उससे थोड़ा छोटा रूट नंबर 1,
रूट नंबर 2 सबसे बड़ा है, पूरा घूम घाम के जा रहे हैं। रूट नंबर 1 उससे छोटा है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? रूट नंबर 3, रास्ता नंबर 3। क्या इससे छोटा कोई रास्ता हो सकता है? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपके घर और ऑफिस को सीधा कनेक्ट करता है, राइट? बीच में कोई भी चीज हो उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा कनेक्ट करता है, राइट? तो यहाँ पे देखो दो चीजें हैं। ये मान लो रूट नंबर 1 जो है, अब समझो कि ये से 10 किलोमीटर है। रूट नंबर 2 जो है से आपका 20 किलोमीटर है, और रूट नंबर 3 जो है आपका 6 किलोमीटर है, राइट? तो रूट नंबर 1 क्या हो गया? यहां से लेकर के पूरा ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर। रूट नंबर 2 पूरा ये डिस्टेंस हुआ, ठीक है, पूरे दूरी हुई कितना? 20 किलोमीटर। और ये जो दूरी हुई स्ट्रेट लाइन जो हुआ, ये हुआ 6 किलोमीटर। सो हम डिस्टेंस किसे बोलेंगे? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, दिस इज ऑल्सो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, अंडरस्टूड? ठीक है, सो व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, राइट? Whereas the shortest possible distance between the 2 points is known as displacement. Understood or not? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? सो डिस्टेंस क्या हुआ? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। यहाँ से यहाँ मान लो 2 किलोमीटर, ये मान लो 2 किलोमीटर, ये मान लो 6 किलोमीटर। समझ में आई बात? इधर सब पूरा अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, सो डिस्टेंस क्या होता है हमारा? डिस्टेंस इज actual length of the path. Actual length of the path is known as distance, understood? Whereas displacement, what is displacement? This is the shortest possible a straight line distance between 2 points. समझ में आ रही बात? is known as displacement. ठीक है, कोई शक? अब एक चीज और, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, अगर मैं बोलूं डायरेक्शन बताओ अपने ऑफिस का आपके घर से, तो किसमें आप बता सकते हो? राइट? रूट नंबर 1 में बता सकते हो, एक ही डायरेक्शन चाहिए मुझे, नहीं बस बोलेंगे ना, कभी आप दाएं मुड़ रहे हो, कभी बाएं मुड़ रहे हो, कभी किधर जा रहे हो, अंडरस्टूड? रूट नंबर 2 में बता सकते हो, यहां भी आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली क्या डायरेक्शन है। तो रूट नंबर 1, रूट नंबर 2 में डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं, लेकिन रूट नंबर 3 में हम डायरेक्शन बता सकते हैं ना? मान लो ये आपके घर से ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आप क्या बोलोगे? 6 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम माई होम, माई ऑफिस इज देयर, राइट? 6 किलोमीटर मेरे घर से पूरब दिशा में मेरा ऑफिस है, ईस्ट डायरेक्शन में मेरा ऑफिस है, दैट्स इट, राइट? तो कोई भी आदमी आपके घर से 6 किलोमीटर पूरब जाएगा, एकदम स्ट्रेट, बोलेंगे 6 किलोमीटर स्ट्रेट इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम माई होम, राइट? अब वो कैसे स्ट्रेट जाएगा? वो हेलीकॉप्टर से जाएगा या छत हर घर को कूदता फांदता हुआ जाएगा, घर को तड़प के जाएगा, दैट इज उसका प्रॉब्लम, राइट? बट आपके घर से 6 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में आप बोलेंगे आपका ऑफिस है, तो है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो डायरेक्शन किस में पॉसिबल है? डायरेक्शन इज पॉसिबल इन रूट नंबर 3, डायरेक्शन इसी में पॉसिबल है। डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ समझ में आ रहा है? डायरेक्शन इसी में पॉसिबल है, राइट? इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें डायरेक्शन भी होता है, राइट? सो डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो हैज डायरेक्शन, अंडरस्टूड? वेयर एज डिस्टेंस डज नॉट हैव डायरेक्शन। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है,
नोट करेंगे, फट से कॉपी करेंगे, राइट। कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे, राइट। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ हमने क्या देखा, अच्छा मान लो कोई स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, एक सीधा रोड है एकदम स्ट्रेट लाइन में, उसमें कोई चीज चल रही हो, मान लो, अच्छा मान लो कोई स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, एक सीधा रोड है एकदम स्ट्रेट लाइन में, उसमें कोई चीज चल रही हो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, राइट, पॉइंट ए पे है, ये ना पॉइंट बी पे पहुंच गया सपोज, ठीक है, कोई शक, ठीक है। मान लो ए से बी की दूरी है से 50 मीटर, ठीक है। तो इस केस में आप बताओ डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा डिस्टेंस, बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ सीधा ही तो गया है तो 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, ये भी 50 मीटर होगा क्योंकि दोनों ही स्ट्रेट लाइन में, अंडरस्टूड, ठीक है, रोड इज स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट गया है, राइट, कोई शक। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल दे तो उस समय में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है, सेम होता है, दोनों का जो यूनिट है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, अंडरस्टूड। वो भी 50 मीटर, ये भी 50 मीटर। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन आपको पता है स्ट्रेट लाइन में गया है, डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन मान लो, ध्यान देना, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पे है, यहाँ पे ए तो ले ही लिए, पी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे है, ये क्यू पॉइंट पे पहुंच गया, लेकिन अभी स्ट्रेट नहीं गया, ये यहां से ऐसा गया, राइट, फिर ऐसा गया और फिर ये यहां पे आया, ठीक है, समझ में आई बात, अंडरस्टूड, ठीक है। इस रास्ते से गया और इस रास्ते से भी, चलो इधर से भी गया, तो जब इधर से गया पी से क्यू, तो मान लो इसे लगा ये 10 मीटर है, और जब ऐसे गया तो ये से 13 मीटर है, कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, तो बोलेंगे सर जी ये वाला जो है 13 मीटर, दिस इज डिस्टेंस, क्यों डिस्टेंस है ये, क्योंकि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जबकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, राइट, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट, तो बोलेंगे सर डिस्टेंस बड़ा है, हेयर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, एंड हेयर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टूड, एंड हियर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई शक। अच्छा क्या कोई आप ऐसा सिचुएशन बता सकते हो जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो बड़ा हो रहा है, इक्वल हो रहा है, लेकिन क्या आप कोई ऐसा सिचुएशन बता सकते हो जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो जाए, सोचो, क्या ये पॉसिबल है, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या मैक्सिमम वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिड यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है। तो अगर हम रेशियोज की बात करें, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस की, तो क्या हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस के बराबर होगा अगर स्ट्रेट लाइन है तो जब दोनों इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, ये कब होगा इक्वल टू 1, ये वाला कंडीशन है, समझ में आई बात। और ये ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1 होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो जनरली हमारा नॉर्मल जो डे टू डे जो हम काम करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, उसमें हमारा डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, कोई शक, राइट। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट छोटा है, यानी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या होगा हमारा लेस देन 1 होगा,
अंडरस्टूड? कोई शक? ये कब होगा? यानी मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये लेस देन 1 कब होगा हमारा? जब हमारा डिस्टेंस बड़ा हो और डिस्प्लेसमेंट हमारा छोटा हो। जैसे ये वाला सिचुएशन देखो, कोई शक? और अगर ये उल्टा कर दे, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो फिर उसी तरह क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर बड़ा, डिस्प्लेसमेंट नीचे आ जाएगा, वो छोटा, ग्रेटर देन 1, राइट? कोई शक? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है कि ऊपर में क्या है, नीचे में क्या है, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, राइट? और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर है? वेल डन। तो जरा हम नोट कर लेते हैं भाई। देखो हमेशा ना पेपर पेन लेके बैठना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है? जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप नोट करते जाओ। तो मैंने क्या बोला कि जनरली डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और इस केस में अगर हम डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लें तो ग्रेटर देन 1 होगा, है ना? दूसरा क्या बोलेंगे, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब जब एकदम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो लगातार, है ना? किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हो बट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इन स्ट्रेट लाइन मोशन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? जरा रेशियो भी देख ही लेते हैं दोनों केस में फिर से एक बार, किसके किसके बीच, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। सो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट कम होगा, फर्स्ट केस में, है ना? इस वाले केस में डिस्टेंस इज ग्रेटर है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। जबकि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो जब सेम होगा तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होकर के किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात या नहीं है? कोई शक? ठीक है, तो चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खूब मन लगाकर पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत रहे आप कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या। चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।